Now continuous example number 17. In function fx is equals to ax plus 1 where x less than or equal to 3 and bx plus 3 where x is greater than 3 is continuous at x equals to 3, then find the relation between a and b. Here the function is the continuous at x equals to 3 and then what is the relation between a and b. So now students, यहाँ पर function continuous its meaning is it's the left hand side limit, it's the right hand side limit, function limit and f of 3 are same और उसमें आप किसी भी दो को कंपेयर करके रिलेशन आइडेंटिफाई कर सकते हो. तो नाउ हियर फंक्शन f is continuous at x equals to 3. Okay, means limit x tends to 3 plus fx is equals to limit x tends to 3 minus fx. Okay, they are equal. Now substitute the value of fx. Okay, x tends to 3 plus यानी 3 की right hand side, that is function is bx plus 3. Limit x tends to 3 minus, then function is the ax plus 1. Okay, now here सबसे पहले तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ जो दो फंक्शंस कंपेयर किया हमने, दोनों का डिनोमिनेटर 1 है, तो उसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हो. दैट इज अप्लाई द लिमिट, दैट इज द 3b plus 3 is equals to 3a plus 1. नाउ यहाँ पर 3 minus 1 is equals to 3a plus 3b. We get 2 is equals to 3a plus 3b. Divided by 3, we get a plus b is equals to 2 by 3. That is the relation. Otherwise, a या b को सब्जेक्ट बनाओ, that is the 2 by 3 minus b. Okay, तो ये a और b के बीच में रिलेशन हुआ. Now next example number 18. For what value of the lambda the function fx is the continuous at x equals to 0. x equals to 0 है, 0 पर फंक्शन कंटिन्यूस है, तो आपको लैम्बडा फाइंड करना है. एंड सेकंड अनदर क्वेश्चन, व्हाट कैन बी सेड टू अबाउट द कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1. तो x इक्वल्स टू 1 के लिए आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है. तो नाउ हियर फंक्शन f इज कंटिन्यूस. ओके, हियर फंक्शन f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0. x इक्वल्स टू 0 पर वो कंटिन्यूस है, मीन्स इस लेफ्ट हैंड साइड लिमिट यानी x टेंड्स टू 0 माइनस fx, तो फंक्शन यहाँ पर कौन सा डिराइव होगा, 0 माइनस यानी फर्स्ट ये लैम्बडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x 0, वी गेट लैम्बडा इंटू 0 माइनस 0, वी गेट 0. ओके, नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, तो 0 प्लस के लिए आपका फंक्शन कौन सा डिराइव होगा, यहाँ पर ये 4x प्लस 1. सब्स्टिट्यूट द लिमिट 0, वी गेट 1. ये लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर नॉट इक्वल, बट ये क्वेश्चन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0 पर, यानी ये फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं है. ओके, तो यानी आपको ऐसी कोई लैम्बडा की वैल्यूज यहाँ पर मिलेगी नहीं. दैट इज लैम्बडा बिलोंग्स टू R डज नॉट exist. Okay, does not exist where x is function f is continuous at x equals to 0. Okay, x equals to 0 के लिए lambda आपके पास exist नहीं है. Now another question is what can be said about the continuity at x equals to 1. तो x equals to 1 के लिए लिमिट x tends to 1 प्लस फाइंड करेंगे, तो 1 प्लस के लिए फंक्शन कौन सा होगा, 4x प्लस 1. We get 4 into 1 plus 1, that is 5. Okay, and now limit x tends to 1 minus fx. 1 minus के लिए भी यही फंक्शन एग्जिस्ट होगा. ओके, x ग्रेटर देन 0 है. ओके, दैट इज द 4x. लिमिट x tends to 1 minus 4x plus 1. Substitute the value, we get 5. Here लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों के लिए ये फंक्शन कॉमन रहेगा, मीन्स लिमिट दोनों की सेम. मीन्स क्या हुआ कि सेकेंड थिंग, ये दोनों फंक्शन लैम्बडा पर डिपेंडेंट ही नहीं है. इट्स मीनिंग इज ओके, लैम्बडा बिलोंग्स टू R, यानी लैम्बडा की कोई भी वैल्यू होगी फंक्शन x इक्वल्स टू 1 पर कंटिन्यूस होगा. दैट इज फॉर एनी लैम्बडा बिलोंग्स टू R,
function f is continuous at x equals to 1. x equals to 1 पर continuous होगा, but lambda n belongs to R because it is not dependent on lambda. Okay. Now continuous, example number 19. Prove that function g of x is equals to x minus box x is discontinuous at every integers where box x is the greatest integer function. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर फंक्शन देख के ही आपको आइडिया आ जाएगा, फंक्शन इज x minus box x. Box x means greatest integer function and it is discontinuous at every point of x belongs to R because हमने इसका ग्राफ जब भी प्लॉट किया तो आपको मिलता था स्टेप वाइज. ओके, और वो ब्रेक हो रहा है यानी कंटिन्यूस नहीं है, मींस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस. ओके, तो यहाँ पर आपको तो प्रूव करना है कि दिस फंक्शन इज द डिसकंटिन्यूस. ओके, तो हियर सपोज n बिलोंग्स टू z. ओके, z में से कोई भी एक एलिमेंट लिया, यहाँ पर नंबर्स लिया n, तो हम उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की लिमिट फाइंड करेंगे. लिमिट x टेंस टू n प्लस fx, देन लिमिट x टेंस टू n प्लस, तो फंक्शन है हमारे पास x माइनस बॉक्स x. ओके, हियर डिनोमिनेटर इज 1, देन अप्लाई द लिमिट, बट लिमिट यहां पर तो हम अप्लाई करेंगे n माइनस, यहां पर कौन सी आएगी, तो n जो पॉइंट है ना, इससे राइट हैंड साइड की लिमिट. यानी देखो स्टूडेंट्स, सपोज एक एग्जांपल ले यहां पर, तो सपोज यहां पर n इज इक्वल टू 10 ले लेते हैं, तो आगे 11 होगा, यहां पर 9, तो n प्लस, सपोज n इज इक्वल टू 10, तो n प्लस यानी 10 से राइट हैंड साइड की लिमिट. तो यानी कोई भी एलिमेंट आप यहां से लोगे तो आपको आंसर उसका बॉक्स क्या मिलेगा, तो 10 वापिस मिलेगा, यानी बॉक्स n क्या होगा आपका n. ओके, तो यहां पर आपको मिलेगी वैल्यू n, मीन्स n माइनस n इज इक्वल टू 0. नाउ लिमिट x टेंस टू n माइनस fx, that is limit x tends to n minus, here fx means x minus box x, here apply the limit n, but box x यानी अब n जो है ना 10 उसकी लेफ्ट हैंड साइड, तो ये वाला फंक्शन. ओके, तो यहां से आप इसका बॉक्स लोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा 9, तो n जो है उसका आपको बॉक्स मिलेगा n माइनस 1, एक लेस हो जाएगा. ओके, एंड ओपन द ब्रैकेट, दैट इज n माइनस n प्लस 1, we get 1. Your left hand side limit and right hand side limit are different, not same, means function is, okay, here limit x tends to n plus fx is not equals to limit x tends to n minus fx. Okay, that is function f is discontinuous. Okay, discontinuous at, okay, यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, at every integer. okay, at x belongs to z, कोई भी z में से पॉइंट लोगे तो वहां पर वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा. ओके, फंक्शन देख के ही आपको आइडिया आ जाएगा, बॉक्स फंक्शन है तो डिसकंटिन्यूअस होगा. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 20. हियर द fx is equals to x square minus sin x plus 5 is the continuous at x equals to pi. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, ऐसा आपको प्रूव करना है पाई पर. तो देखो ध्यान से स्टूडेंट्स, x स्क्वायर प्लस 5 दैट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x बिलोंग्स टू r पर कंटिन्यूअस है. ओके, तो यहां पर वो पाई पर भी क्या होगा, कंटिन्यूअस. सेकेंड थिंग sin x, तो sin x यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज ऑल्सो द कंटिन्यूअस फंक्शन. ओके, एट x बिलोंग्स टू r, तो यानी पाई पर भी वो क्या होगा, कंटिन्यूअस. अब देखो स्टूडेंट्स, दो फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 5 एंड ट्रिग्नोमेट्री sin x, दोनों कंटिन्यूअस. तो एल्जेब्रिक फंक्शन ऐसा था, दो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो उसका एडिशन, उसका सब्ट्रैक्शन, ओके, वो सब क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा. तो यहां पर देख के ही आपका क्वेश्चंस सॉल्व हो जाता है, बट थियोरेटिकल हम लिखेंगे तो हियर hx इज इक्वल टू, ऐसा लिखते हैं x स्क्वायर प्लस 5. ओके, ये दोनों फंक्शन पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 5, ओके, is continuous at x belongs to r, that is hx is continuous function at x belongs to x equals to pi. x equals to pi पर ये फंक्शन क्या होगा, continuous. okay, now also gx is equals to sin x, gx is equals to sin x
is continuous at x belongs to r, x belongs to r पर वो continuous है, that is the gx is continuous function at x equals to pi, x equals to pi पर ये फंक्शन भी क्या हुआ, continuous। अब देखो स्टूडेंट्स, दोनों फंक्शन का हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये फंक्शन मिल जाएगा। ओके, तो ये फंक्शन क्या होगा यहाँ पर, कंटिन्यूअस। ओके, तो यूजिंग द एल्जेब्रिक फंक्शन ओके हम सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एच एक्स माइनस जी एक्स। ओके, एच एक्स एंड जी एक्स बोथ आर द कंटिन्यूअस फंक्शन, दैट इज एच एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एच एक्स माइनस जी एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल्स टू पाई। तो x इक्वल्स टू पाई पर ये फंक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 21, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। स्टूडेंट्स इजी एग्जांपल्स है, आपको देख के आइडिया आ जाएगा दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ओके, तो यहाँ पर आपको जो फंक्शन दिया है sin x प्लस cos x, तो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन सेल्फ ट्राई करना है, हिंट दे रहा हूं, इसको एच एक्स बोल दो एंड ये फंक्शन को बोल दो जी एक्स। ओके, तो आप क्या बोलोगे, सपोज एच एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एंड साइन एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन आर, तो पहला स्टेप क्या होगा आपका कि एच एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन आर। हमने आगे सॉल्व किया हुआ है और एक्सेप्ट किया हुआ है, तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इज ऑल्सो द कंटिन्यूअस ऑन आर एंड algebraic function क्या बोल रहा है कि if two functions are continuous then its addition is also the continuous on R, also the its product, also the multiply and divide ओके कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पर दो फंक्शंस कंटिन्यूअस है तो इसका एडिशन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस। सेम सब्ट्रैक्शन एंड प्रोडक्ट आपको सेल्फ ट्राई करना है। एग्जांपल नंबर 22 भी सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रिलेटेड है, वो आपको सेल्फ ट्राई करना है। एग्जांपल नंबर 23, fx is equals to sin x upon x where x less than 0 and x greater than or equal to 0 then function is x plus 1. Find all the points of the discontinuity of the following function. तो यहाँ पर जो फंक्शन है वो किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है वो आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम x 0 पर हम चेक कर लेते हैं। ओके, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, तो फंक्शन कौन सा होगा यहाँ पर, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, यानी फंक्शन इज x प्लस 1, अप्लाई द लिमिट 0 प्लस 1 वी गेट 1। ओके, नाउ लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, तो कौन सा फंक्शन होगा यहाँ पर, sin x अपॉन x। और स्टूडेंट्स आप जानते हो 11th स्टैंडर्ड्स में ये फॉर्मूला आ गया, लिमिट थीटा टेंस टू 0 sin थीटा अपॉन थीटा इज 1। okay, so now here also the answer is 1, both are same। okay, that is here limit x tends to 0 plus fx is equals to limit x tends to 0 minus fx are equal। okay, that is function f is continuous at x equals to 0। x equals to 0 पर वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब 0 से ग्रेटर और 0 से स्मॉल के लिए हम चेक कर लेते हैं। इफ x ग्रेटर देन 0 तो एफ एक्स क्या होगा, x प्लस 1, तो x प्लस 1 यानी क्या हुआ, लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन r, हियर एफ एक्स इज इक्वल टू x प्लस 1 इज कंटिन्यूअस ऑन r एंड इफ x लेस देन 0 तो एफ एक्स कौन सा डिराइव होगा, sin x अपॉन x, तो ये क्या हुआ, इज कंटिन्यूअस ऑन r। तो ग्रेटर देन 0 लिए कंटिन्यूअस है, लेस देन 0 के लिए कंटिन्यूअस है और 0 पर भी कंटिन्यूअस है। ओके, दैट इज फंक्शन f इज कंटिन्यूअस ऑन r। तो r पर फंक्शन क्या हुआ, कंटिन्यूअस हुआ। उसका मतलब ये हुआ कि आपको तो फाइंड करना था, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ द डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ओके, दैट इज there is no point function f is discontinuous। ओके, डिसकंटिन्यूअस हो ऐसे कोई भी पॉइंट्स आपको यहां पर मिलने वाला नहीं है। ओके।